हेलो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला में। मैं हूं आपका मेंटोर जो लेकर के आया आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज जो कि आपको बनाएगा जीरो से हीरो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे सीरीज में पहला जो टॉपिक चल रही है वो टेंस का चल रहा है। बेसिकली मैंने सारी चीजें आपको टेंस में समझा दिया था कि किस प्रकार से आप टेंस को पहचानोगे, कैसे आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सारे टेंसेस को आप सॉल्व करोगे। दैट्स ऑल द थिंग्स आई टॉट। अब हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसके बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हम हैं। आज या फिर कल हमारा ये खत्म हो जाएगा, जिसके बाद मैं फिर शुरू करूंगा निगेटिव। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसी के साथ अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट? नाउ द पॉजिटिव सेंटेंस। देखो, मुझे पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया है ना। लगभग 6-7 दिनों से मैं केवल पॉजिटिव सेंटेंस ही पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? तो आप धैर्य बना करके रखिए। जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने टेंस में एक एक बारीकियों को आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा, जो आपको इंग्लिश में पूरी तरीके से आपको परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और हमें हमारे वीडियो को अच्छे से आप वॉच करते रहिए बिना स्किप किए। आपको हर एक चीज बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि हम जनरली, है ना, मीन्स माई मोटो इज दैट वॉट एवर वी ऑल आर स्टडिंग वी हैव टू कनेक्ट इट इन अवर रियल लाइफ। हमें अपनी चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट कर करके पढ़ना चाहिए। Means you know that whatever we all are studying, everything should be implemented on the real life. हर एक चीज को हम अपने दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वी कैन इम्प्लीमेंट ऑल द थिंग्स इन आवर रियल लाइफ, राइट? तो उसी तरीके से हमारा जो ये टेंस चल रहा है, टेंस को हम अपने जीवन से कनेक्ट कर करके पढ़ते हैं, राइट? तो आइए देखते हैं इसको कि आज की मेरी टॉपिक जो है वो क्या होने वाली है। तो आज की मेरे टॉपिक का नाम है हैबिचुअल ऑफ आर इन द हैबिट ऑफ। ठीक, आज की मेरी टॉपिक है हैबिचुअल ऑफ या इन द हैबिट ऑफ। हैबिचुअल ऑफ या इन द हैबिट ऑफ। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ माइंड। ओके, आज का टॉपिक मेरा ये। अब सोचो कि हम जैसे कि आपसे कह रहे हैं कि हम इसको अपने डेली लाइफ पे इंप्लीमेंट करें, राइट? तो हम इस चीज को कहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम इसको अपने जीवन में लेके आ सकते हैं? अगर आप मेरे साथ बने रहोगे ना, आई प्रॉमिस यू दैट यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप केवल यही नहीं सीखोगे कि किस प्रकार से हमको इंग्लिश को हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो तो सीखोगे ही सीखोगे, बट आई प्रॉमिस दैट कि आप ये भी सीख जाओगे कि आपको इंग्लिश कैसे बोलनी है। ठीक, तो देखो, ये जो हमारा टॉपिक है इन द हैबिट ऑफ, इसका मतलब होता है क्या? आदत होना। आदत होना, ठीक। हैबिट का मतलब आपको पता ही है, आदि होना, आदत होना। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था वो भी सही था, यूज से टू। ठीक, तो वो दूसरी टॉपिक थी। आज की मेरी टॉपिक है इन द हैबिट ऑफ। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगा। इसमें हम लगाएंगे इज एम आर। इज एम और आर, इसमें हम यूज करेंगे इज एम आर का भी। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैबिचुअल ऑफ या इन द हैबिट ऑफ, राइट? अब इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑफ लग रहा है। तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जहाँ पे टू लग रहा था, तो टू के बाद हमें जो यूज करना होता है वो हम नॉन फाइनाइट टाइप के वर्ब्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑफ लग रहा है, तो आफ्टर ऑफ, सॉरी, आफ्टर ऑफ व्हाट वी विल यूज, सो द
वांट टू यूज वर्ब, तो हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना होता है। क्या यूज करेंगे? वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो दिस इज नोन एज जेरेंड। क्या कहते हैं इसको? जेरेंड के नाम से जानते हैं, ठीक। So the verb when ing has been used in the end of the verb will known as gerund. अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर कुछ ऐसा भी होता है कि जब हम वर्ब में ing ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो आपका पार्टिसिपल भी बन जाता है, राइट? पार्टिसिपल भी बनता है, यस, पार्टिसिपल भी बनता है इसका। Is there any problem? पार्टिसिपल भी बनता है, ओके। तो जब हम इसी वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है? जेरेंड भी बन जाता है। समझ में आ रहा है? In which condition the verb will considered as a form of participle? इस कंडीशन में वर्ब को हम पार्टिसिपल समझेंगे। तो देखिए, जब ये वर्ब हमारा एज एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर यूज किया जाएगा तो हम उसे पार्टिसिपल कहेंगे, और अगर ये वर्ब हमारा एज अ नाउन सेंटेंस में यूज किया जाएगा तो उसे हम जेरेंड कहेंगे, ठीक। So basically we can call that after preposition we can use gerund or noun. क्या यूज करेंगे? gerund or noun, ठीक है। देखो, जिस दिन मैं ग्रामर का जो वो सिंथेसिस पार्ट है, जब मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस सिखाऊंगा, हाउ टू मेक अ कॉम्प्लेक्स बाय यूजिंग मोर देन 2 सेंटेंसेस, अंडर दैट आई विल टीच यू अबाउट दिस नाउन्स। मैं इस नाउन के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन टेंस के बाद मैं एक और अपना दूसरी सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें आपको पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर करूंगा, ठीक है। ए टू जेड में पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको हर एक चीज मिलने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, दैट व्हाट आई सेड। मैंने ये कहा कि जब आप ऑफ देख रहे हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों के लास्ट में क्या लगा हुआ है? ऑफ लगा हुआ है। तो ऑफ के बाद जो आपका वर्ब आएगा, इस वर्ब में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा लेना, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके ऊपर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आदत होना, ठीक है। उसकी आदत है रोज सुबह टहलने की। उसकी आदत है रोज सुबह टहलने की। अब देखो, अगर इस प्रकार से सेंटेंसेस है और आपको इसको बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? तो इसको बोलने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिया है। आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए। अब कैसे करेंगे देखो। तो किसकी आदत है? कौन अपनी आदत डाल लिया है ना? कौन डाल लिया है? तो ये डाल लिया है। समझ में आया? अगर सेंटेंस के अंदर आप हु लगा करके क्वेश्चन करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको मिल गया तो उसी सब्जेक्ट से पूछिए, वो आपको बता देगा कि इसमें जो काम हो रहा है वो कौन सा हो रहा है। तो इससे पूछो कि इसकी आदत किस चीज की है, तो ये कहेगा सुबह टहलने की है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ब। लेकिन इसके पहले आपको जो लगाना है वो ये वाली वर्ब लगानी है। उसकी क्या है? उसकी क्या है? आदत है। और आदत के बाद आपको लगाना है कि किस चीज की आदत है। समझ में आ रहा है? तो उसकी आदत है टहलने की। अब कब टहलने की आदत है? सुबह। किस सुबह? रोज। समझ में आ रहा है?
देखिए बहुत ही आसान होता है किसी को भी ट्रांसलेट करना। अब इसके ऊपर आप एक एक करके रखते चले जाइए। तो उसकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, मैं शी क्यों नहीं कह सकता? उसकी शी क्यों नहीं कह सकता? वह तो शी भी होता है ना, वह तो ही भी होता है, शी भी होता है, लड़का भी होता है, लड़की भी होता है। चलो अगर मैं मान लिया कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम होता है, जैसे मैंने कहा संतोष। अब इस व्यक्ति का नाम मैंने लिखा, चलो इसके लिए क्या लगाओगे? ही लगाओगे, शी लगाओगे? इसके लिए क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे, शी लगाएंगे? संतोष है? ही। क्यों ही लगाएंगे? क्यों ही लगाएंगे? चलो एक चीज और मैं ऐड करता हूं, गंगा। अब बताइए इसके लिए क्या लगाएं? ही लगाएंगे, शी लगाएं? गंगा। इसके लिए ही लगेगा, शी लगेगा, प्रोनाउन क्या लगेगा बताइए? ही लगेगा, शी लगेगा? ही लगेगा। क्यों ही लगेगा? क्या ये लड़का है? कभी आपने इसका नाम लड़की, किसी लड़की का नाम आपने नहीं देखा? गंगा, गंगा लड़की, गंगा रिवर, गंगा माता होती है, ठीक है? जब पता ना हो कि जेंडर क्या है तो हम ही मान। हाँ, वेरी गुड। जब आपको पता ना हो कि जेंडर मेल है कि फीमेल है, उस कंडीशन में प्रेफर किसको किया जाता है? ही को। जेंडर मेल को प्रेफरेंस मिल जाता है। ये बात ध्यान रखें, है ना? क्योंकि इसी तरीके से आपको छोटी छोटी पकड़ मोटी बातों को समझना है, ठीक है? तो आइए आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर ही इसलिए रखेंगे क्योंकि उसकी ये जेंडर क्लियर नहीं कर पा रहा है कि उसकी में जेंडर कौन सा है, ठीक? तो ही, अब ही के साथ क्या लगाऊं इसमें से? इज। ही इज। अब या तो आप लगा लो इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग, इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग, है ना? व्हेन? इन द मॉर्निंग, in the morning daily, right? In the morning daily. he what? वॉकिंग के बाद डेली नहीं लगा सकते? मॉर्निंग भी तो है ना, सुबह। डेली तो वॉकिंग डेली इन द मॉर्निंग नहीं, वॉकिंग इन द मॉर्निंग डेली। समझ में आया? वॉकिंग इन द मॉर्निंग डेली, डेली लास्ट में ही रहेगा। क्यों? तो डेली एक प्रकार का क्या है वो? बताइए। चलिए ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए डेली क्या है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो डेली होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होता है। आइए कुछ और देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2। रवि की आदत है, रवि की आदत है स्कूल में शोर मचाने की। रवि की आदत है स्कूल में शोर मचाने की। चलिए ट्रांसलेट करिए। रवि की आदत है स्कूल में शोर मचाने की। इसमें शोर मचाने वाला कौन है? रवि। रवि है, तो रवि क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रवि की क्या है? आदत है। इसी आदत के लिए हमें क्या लगाना है? इन द हैबिट ऑफ या हैबिचुअल ऑफ, ठीक है? अब क्या करने की आदत है उसकी? शोर मचाने की। तो शोर मचाने की इंग्लिश क्या होती है? मेक अ नॉइज, ओके? मेक अ नॉइज। लेकिन आप यहाँ पे मेक में क्या करेंगे? मेकिंग कर देंगे, ठीक है? मेकिंग अ नॉइज। कहाँ पे? इन द स्कूल, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? रवि इज हैबिचुअल ऑफ मेकिंग अ नॉइज इन द स्कूल। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? चलो कुछ और देते हैं। किशन की
आदत है दूसरों की मदद करने की। किशन की आदत है दूसरों की मदद करने की। चलिए इसको ट्रांसलेट करिए। किशन की आदत है दूसरों की मदद करने की। ट्रांसलेट करिए। Ritual of helping others. गुड। क्या होगा? किशन इज Habitual हैबिचुअल ऑफ helping हेल्पिंग others. अदर्स। वेरी गुड। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई? ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? No. नो। चलो तो आज के टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं मेरे प्यारे साथियों। फिर हम मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है निगेटिव सेंटेंसेस। राइट। हमारा पॉजिटिव यहाँ आकर खत्म होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे पॉजिटिव खत्म होने में लगभग 6 से 7 दिन लग गए। लेकिन हाँ, मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस में हर वो चीज आपको बता दिया है ना, जो होता है। ठीक है, जो अक्सर लोग नहीं बताते। मैंने आपको सारी बातें यहाँ पर बताई है। मेरी पूरी वीडियो को अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो अभी 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 आके जुड़ रहे हो मुझसे, तो हमारे पीछे की वीडियोस जो है उसको जाकर के आप देखिए। मैंने वहां पर ये भी बताया है कि किस प्रकार से टाइम और टेंस में डिफरेंस होता है, जो कि आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा ये चीजें। लोग आपको ये पढ़ाए हों कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर में अनेकों प्रकार के जो सेंटेंस बनते हैं जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, मैंने वो भी आपको बताया है। तो आप जाइए और मेरी पुरानी वीडियोज को देखिए और वहां से अपने आप को इंग्लिश में मास्टर बनाइए। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में निगेटिव सेंटेंस के साथ। थैंक यू।